जय श्री राधा कृष्ण। नमस्कार मेरे प्यारे भाई और बहन। आज जो बात मैं आपसे कहने जा रही हूँ वो बहुत सीधी बात है, लेकिन अगर आपके दिल में भगवान का नाम है तो यकीन मानिए ये बात आपको अंदर से हिला देगी। आज हम बात करेंगे भगवान के सामने रोने से क्या होता है। देखो, भगवान के आगे वही रोता है जिसे भगवान पर भरोसा होता है। वो रोता है जब उसे बहुत दुख होता है, और वो भी रोता है जब उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। ऐसे आंसुओं को दुनिया वाले कुछ नहीं समझते, पर भगवान समझते हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि हम मंदिर जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं और आंखों से अपने आप आंसू गिरने लगते हैं। कोई देखेगा तो पूछता है कि क्या हुआ क्या हुआ, पर हम क्या बताएं। हमारा मन बस यही कहता है, हे भगवान तू है ना, बस तू ही है और तू ही है, और इसलिए मैं रो रहा हूँ, है ना। और सच बताऊं, भगवान के सामने अगर रोना आ जाए तो समझ लीजिए आपका भाग्य बदलने वाला है। सच कह रही हूँ भाइयों और बहनों, सच्चा भक्त वही है जो हर हाल में भगवान को याद करे। दुख में तो हर कोई पुकारता है, पर सुख में जो भगवान को ना भूले वही असली भक्त है। जो मंदिर जाकर रोता है वो किसी से कुछ नहीं चाहता, बस चाहता है कि भगवान सुन ले, समझ ले, थोड़ा दुलार दे दे। जब आप भगवान के सामने रोते हो तो आपके सारे पाप आंसुओं के साथ बह जाते हैं, मन साफ हो जाता है, कलयुग आंसू बनकर बाहर निकल जाता है, अंदर का गुस्सा, दुख, डर सब निकल जाता है, आप हल्के हो जाते हो और भगवान आपके सर पर हाथ रख देते हैं। फिर क्या होता है? फिर धीरे धीरे आपकी परेशानियां कम होने लगती हैं, आपको अंदर से शक्ति मिलने लगती है, आपका मन भगवान की तरफ खींचने लगता है। और अगर आप बहुत दुखी हैं और लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तो बस एक काम करो, भगवत गीता पढ़ना शुरू करो। सच मानो, गीता में जो बातें हैं वो सिर्फ किताब नहीं है, वो भगवान का संदेश है। भगवान मुंह खोलकर आपको बोल रहे हैं, आपको उपाय बता रहे हैं, आपको रास्ता दिखा रहे हैं। वो भगवान के कहे हुए साक्षात शब्द है। हर शब्द आपको रास्ता दिखाएगा, हर पंक्ति आपके मन का बोझ हल्का करेगी। इसलिए ही हमेशा कहती हूँ, दुनिया के सामने मत रो, सिर्फ भगवान के सामने रो। दुनिया के सामने अगर आप रोगे तो लोग मजाक उड़ाएंगे, कहेंगे अरे कमजोर है, फालतू बातें कर रहा है। पर अगर भगवान के सामने रोगे तो वो कहेंगे, आ बेटा, अब तेरा दुख मेरा हो गया है। सही कह रही हूँ। समझो कभी आप रास्ते में जा रहे हो और आपके पैसे चोरी हो जाए। अब जिसको भी बताओगे ना, वो आपको सिर्फ सलाह देगा, इस तरह से पर्स रखना चाहिए, तुम बेवकूफ हो, संभाल के नहीं रखते हो, तुम ये करते हो। बट कोई ये नहीं कहेगा कि कितने पैसे चोरी हो गए, चल मैं थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर देता हूँ, मैं तेरे को थोड़ा सहारा दे देता हूँ। कोई नहीं कहेगा, बस आपको सलाह देगा, आपका मजाक बनाएगा, आपको बस कुछ ना कुछ बोलेगा। एक मेरे ठाकुर जी हैं जो कहते हैं, कोई बात नहीं, तेरा नुकसान हुआ है, कहीं ना कहीं से मैं उसकी भरपाई कर दूंगा, है ना। दुनिया कुछ भी करके एहसान जताती है, पर भगवान सब कुछ करके भी बिना शोर किए सिर्फ मदद करते और सिर्फ मदद करते हैं। अब एक बात और समझिए, हमारा धर्म हमें क्या सिखाता है? ईमानदारी से जियो, किसी को तकलीफ मत दो और भगवान को सच्चे दिल से याद करो। जो दूसरों का भला चाहता है और अपनी मेहनत की कमाई से जीता है, उसके ऊपर भगवान की छाया हमेशा बनी रहती है। तो अगली बार अगर आपके मन में भगवान के सामने रोने का भाव आए तो बिल्कुल मत रोकिए अपने आप को, रो लीजिए, क्योंकि वो आंसू आपके सबसे सच्चे शब्द होते हैं। वो आंसू भगवान को दिखते हैं, भगवान को पता चलता है कि अब मैं अकेला नहीं चल सकता, मुझे थाम लो। आपके ये आंसू ठाकुर जी को कहते हैं, है ना। और यकीन मानिए, भगवान थाम भी लेते हैं और छोड़ते भी नहीं। इसलिए ही मैं हमेशा कहती हूँ, रोना अच्छा है। जो ठाकुर जी के लिए रोता है वो फिर इस दुनिया के लिए कभी नहीं रोता। इसलिए अपने कान्हा जी के लिए रोते रहो। अगर ये बात आपके दिल को छू गई हो तो प्लीज इस वीडियो को किसी अपने के साथ जरूर बांटिए, क्योंकि क्या पता किसी के आंसू इस वीडियो के जरिए भगवान तक ही पहुंच जाए। सही कह रही हो? विचार करना। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।